हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द करेक्ट ऑप्शन इज, चार यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला लिखा है द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सजेस्ट दैट अ सिस्टम कैन टेक एनर्जी ओनली इन डिस्क्रीट अमाउंट्स एंड रेडिएट ऑल पॉसिबल एनर्जीज। इट इज फॉल्स, इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि आपका फोटो इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है कि आपका कोई सिस्टम है, कोई मेटल है, उस पे आपने इंसिडेंट लाइट को हिट करवाया और वो इस इंसिडेंट लाइट को अब्सॉर्ब करेगा और क्या करेगा, एक मिनिमम वैल्यू पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। और बाकी की जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यही कह रहे हैं कि आपने अगर कोई एक सिस्टम लिया है जो एक डिस्क्रीट अमाउंट पे, एक सर्टेन अमाउंट पे एनर्जी को अगर लेती है बट रेडिएट ऑल पॉसिबल एनर्जीज करती है, तो ये तो फॉल्स हो जाता है ना, ये फॉल्स हो जाएगा ना, ये ट्रू कैसे हो सकता है? अगर वो डिस्क्रीट अमाउंट की एनर्जी ले रही है तो जो रेडिएट करेगी वो एनर्जी भी तो कोई डिस्क्रीट अमाउंट की होगी। हर पॉसिबल एनर्जी कैसे हो सकती है? सर्टेन काइनेटिक एनर्जी तो होगी, राइट? सर्टेन काइनेटिक एनर्जी तो मिलेगी आपके इलेक्ट्रॉन्स को। हर पॉसिबल एनर्जी कैसे मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन को? फॉल्स। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन कहते हैं व्हेन आयरन इज हीटेड एट अ हायर टेम्परेचर इट बिकम्स ब्लू। इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। अगर आप अगर आयरन को सबसे पहले अगर हीट करोगे तो वो डल रेड में कन्वर्ट होगा, डल रेड में। आप उसको फर्दर हीट करोगे तो क्या होगा, और इंटेंस रेड हो जाएगा। ठीक है। आप उसको फर्दर हीट करोगे तो वो व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी एमिटेड रेडिएशंस व्हाइट नजर आने लगेंगी। फर्दर हीट करोगे तो वो ब्लू अपीयर होने लगेगा। ठीक है। सो ये ब्लू कब होता है? एक हायर टेम्परेचर पे होता है, एक इनिशियल टेम्परेचर में बहुत ज्यादा हीट करने पर ही होता है। ठीक है। सो इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। थर्ड में कह रहे हैं द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ऑफ अ डिफरेंट वेवलेंथ। इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? ब्राइटनेस ऑफ लाइट, मतलब कि आपकी जो लाइट है अगर वो पर यूनिट एरिया को हिट करती है इन पर सेकेंड, तो उस लाइट में कितनी एनर्जी कैरिड है, उस रेडिएशन में कितनी एनर्जी कैरिड है। ठीक है। सो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स, अगर डिफरेंट वेवलेंथ्स की इंटेंसिटी को अगर हम देख रहे हैं एमिटेड बाय अ हॉट बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स टेम्परेचर, इट इज फॉल्स। अब देखो, आपने रेड कलर देखा किस पे? एक टेम्परेचर पे देखा होगा, सपोज T1 पे देखा है, और आपने ब्लू कलर देखा ये T2 पे देखा है। T1 टेम्परेचर पे रेड कलर की एक सर्टेन इंटेंसिटी आएगी और T2 टेम्परेचर पे ब्लू कलर की एक सर्टेन इंटेंसिटी आएगी। इस पे इंटेंसिटी I1 आएगी, इस पे इंटेंसिटी I2 आएगी। तो दोनों इंटेंसिटीज, चाहे रेड कलर की इंटेंसिटी हो चाहे ब्लू कलर की इंटेंसिटी हो, टेम्परेचर डिपेंडेंट है ना। एक अलग टेम्परेचर पे आई है ना, यहाँ पे लिखा है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। क्लियर? फोर्थ में कह रहे हैं अ ब्लैक बॉडी एमिट्स एंड absorbs a certain wavelength. It is false. Not a certain, it absorbs all wavelengths. It absorbs and emits in all wavelengths. ठीक है। जो एक ब्लैक बॉडी होती है, एक परफेक्ट बॉडी होती है, आइडियल बॉडी होती है, जो हर तरीके की एवरी वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ कैन अब्सॉर्ब एंड एमिट। ठीक है। सो यहाँ पर एक कॉन्टिन्यूअस एब्जॉर्प्शन वाली चीज हो जाती है, डिस्क्रीट वैल्यू नहीं है, कॉन्टिन्यूअस करती है एब्जॉर्प्शन और कॉन्टिन्यूअस एमिशन। सो ये यहाँ पे सर्टेन लिखा हुआ है, इस वजह से ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन यहाँ से गलत होती है। तो इन चारों में जो ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू ऑप्शन है वो है सेकेंड, रेस्ट ऑप्शन आर इनकरेक्ट। अब देखो, ये जो स्टेटमेंट्स थे ये आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी के थे। तो आप पेज नंबर 40 11th क्लास की एनसीईआरटी पार्ट 1 पेज नंबर 40 से पढ़ना स्टार्ट करोगे, 41 पे जाओगे, 42 तक जाओगे, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, आप वहां से रेफरेंस ले सकते हो। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।